दिल्ली के सिविल लाइंस में 3 कारों में जबरदस्त टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बिहार में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही, अब तक 42 लोगों की मौत। पटना में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। बिहार में बाढ़ पर सीएम नीतीश कुमार ने फिर बनाया बहाना। बाढ़ के लिए कुदरत को ठहराया जिम्मेदार, कहा जलवायु परिवर्तन के चलते बाढ़ के हालात। पटना में फिर आफत की बारिश की आशंका। बिहार में 2 दिन तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पटना में राहत सामग्री के लिए मची लूट। दूध और खाने के सामान के लिए परेशान लोग, दाने दाने के लिए मोहताज हैं हजारों लोग। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हादसा। उफनती नदी पार करते वक्त सैलाब में बहे पति पत्नी, पति की बची जान, पत्नी की तलाश जारी। राजस्थान के बारा में टला बड़ा हादसा। पुलिया में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, बाल बाल बचे लोग। कर्नाटक के मांड्या में वायुसेना के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी की वजह से हुई लैंडिंग। दिल्ली के नरेला में वीरेंद्र काले हत्याकांड का वीडियो आया सामने। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने हमलावर को दबोचा। मथुरा में भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन और दवाइयां बरामद, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। पंजाब को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। अमृतसर में खालिस्तानी आतंकी साजनप्रीत गिरफ्तार। पूछताछ में कहा आईएसआई और पाक सेना रच रही है बड़ी साजिश। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश। पीओके में सलाउद्दीन ने की रैली। आतंकियों की भर्ती के लिए लगाए गए कैंप। जम्मू के उधमपुर में संदिग्ध देखे जाने के बाद हड़कंप। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अफसर का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में पाक समर्थित आतंकी कर सकते हैं हमला। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने पाकिस्तान को दिया झटका, कहा कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला। अमेरिका से बातचीत से पहले किम जोंग ने किए कई मिसाइल परीक्षण। परीक्षण के दौरान एक मिसाइल जापान के जल क्षेत्र में गिरा। साबरमती में पीएम मोदी ने बापू को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। पीएम मोदी ने कहा गांधी आज भी हैं और गांधी कल भी रहेंगे। दुनिया में भारत की बढ़ी साख। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर छिड़ी जंग। सोनिया ने कहा मोदी सरकार ने गांधी की विचारधारा को हटाया। प्रियंका बोली आखिरी दम तक लड़ेंगे। गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी की पदयात्रा। अमित शाह की संकल्प यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़। गांधी जयंती पर राहुल की पदयात्रा पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा महात्मा गांधी के बजाय राहुल की परिक्रमा करें कांग्रेसी। राष्ट्रपिता और शास्त्री जी को अनोखी श्रद्धांजलि। ग्वालियर में पुलिस वालों ने हेलमेट पहनकर निकाली बाइक रैली। सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियम पालन करने का संदेश। महाराष्ट्र में शिवसेना की पोस्टर वाली सियासत। बर्ली इलाके में आदित्य ठाकरे के लगे पोस्टर, हिंदी, मराठी और उर्दू में लिखा नारा। हरियाणा कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन। तंवर गुट ने हुड्डा पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। वाईजैक टेस्ट में शतक ठोक कर रोहित शर्मा ने रचा इतिहास। बिना विकेट खोए पहले दिन भारत का स्कोर 200 के पार। एलओसी पर बड़ी साजिश तैयार। पीओके में आतंकियों की भीड़। कश्मीर को सुलगाने की एक और नापाक साजिश। और इस पूरे मिशन का खाका बुन रहा है किरदार। इस किरदार का नाम है सैयद सलाउद्दीन। ये वही सलाउद्दीन है जिसने हिंदुस्तान से गद्दारी की। ये वही सलाउद्दीन है जिसने हिजबुल नाम का जहर फैलाया। ये वही सलाउद्दीन है जो पाकिस्तान के सामने सर झुकाता है। जब हाफिज का आतंक नाकाम हो गया, जब मसूद का खौफ पानी पानी हो गया, तो इमरान और पाकिस्तानी फौज ने अपना दांव चला सलाउद्दीन के ऊपर। अब सलाउद्दीन को चेहरा बनाकर आतंक की आग को भड़काना है इमरान का मकसद। क्या है ये चाल? कैसे पाकिस्तान कश्मीर को नजर लगाने की फिराक में है? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए साजिश सलाउद्दीन वाली। जी हां, तो क्या है ये साजिश सलाउद्दीन वाली? आज खबर कट टू कट स्पेशल में हम आपके सामने इसी का खुलासा करेंगे।
सैयद सलाउद्दीन यानी हिजबुल का चीफ, यह आतंकी दोबारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नजर आया। खबरों के मुताबिक सलाउद्दीन का मकसद बड़े पैमाने पर आतंकियों की भर्ती करना, ताकि कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा सके। इस तस्वीर को गौर से देखिए, क्योंकि यही तस्वीर करती है तस्दीक पाकिस्तान की सलाउद्दीन वाली साजिश की। इस तस्वीर में हथियारबंद आतंकियों से घिरा नजर आ रहा है हिजबुल सरगना सैयद सलाउद्दीन। आप सोच रहे होंगे कि पीओके की इस तस्वीर में नया क्या है। सालों से सलाउद्दीन पीओके में बने अपने बिलों में छिपा हुआ है, लेकिन इस तस्वीर की गहराई आपको साजिश के हर तार से रूबरू करा देगी। खबरों के मुताबिक 30 सितंबर को सलाउद्दीन ने पीओके में बड़ी रैली की थी। इस रैली में कई संगठनों के आतंकी शामिल हुए और रैली का मकसद नए आतंकियों की भर्ती करना था। सलाउद्दीन का यूं निकल आना और उसके साथ जैश और लश्कर के आतंकियों की मौजूदगी का एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि अब पाकिस्तानी फौज और आईएसआई हिजबुल के जरिए घाटी को आतंक की आग में सुलगाने की फिराक में है। आखिर हिजबुल क्यों, जैश और लश्कर क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब समझना भी जरूरी है। साल 2019 में अब तक 143 आतंकी ढेर किए गए हैं, जिनमें से तकरीबन 45% आतंकी पाकिस्तानी हैं, यानी लश्कर और जैश के। मुमकिन है कि जैश और लश्कर को कमजोर होता देख हिजबुल पर दांव खेला गया हो। इस साजिश की भनक शायद सुरक्षा एजेंसीज को भी है और इसी वजह से हिजबुल के आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है। इसकी एक तस्वीर रामबन से सामने आई थी, जहां एक ही दिन में हिजबुल के 3 आतंकी ढेर कर दिए गए थे, ताकि हिजबुल अपना फन न फैला पाए। जानकारों का मानना है कि भले ही पाकिस्तान सलाउद्दीन पर दांव खेल रहा हो, लेकिन आज सलाउद्दीन की ताकत वो नहीं रह गई है जिसके चलते वो कश्मीर में बड़ा कदम उठा सके। इनके पास अब वो शक्ति नहीं रही, तो इनको कुछ तो करना है अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए। नहीं तो लोग बोलेंगे कि आपका क्या फायदा है हमारे को, आपको इतनी जो हमने स्टेटस दिया हुआ है पाकिस्तान में, उसका फायदा क्या है। पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से हर पाकिस्तानी साजिश नाकाम की गई है और यही अंजाम होगा सलाउद्दीन वाली साजिश का। टीम न्यूज़ नेशन। तो क्या वाकई सलाउद्दीन को आगे लाने का मकसद कश्मीरी नौजवानों को भड़काकर घाटी की फिजा बिगाड़ना है, या फिर पाकिस्तान का इरादा कुछ और है? बहुत मुमकिन है कि सलाउद्दीन को आगे कर पाकिस्तान हाफिज और मसूद जैसे प्रतिबंधित आतंकियों से पूरी दुनिया का ध्यान हटाना चाहता हो। सलाउद्दीन वाली साजिश वजह नंबर 1। क्या सलाउद्दीन एक पर्दा है जिसके पीछे पाकिस्तान बड़े खेल की फिराक में है? हाफिज ने जान का खतरा बताया। अस्पताल में मसूद के इलाज के दौरान बम धमाका हुआ। ऐसे में सिर्फ मसूद ही बचता है जो खुलकर घूम सके, आतंकी प्रोपेगेंडा फैला सके। इनमें से कोई ग्राउंड नहीं बन सकता किसी शख्स को ग्लोबल टेररिस्ट करार देने के लिए। सलाउद्दीन वाली साजिश वजह नंबर 2। सिर्फ जान का खतरा ही नहीं, बल्कि इस चाल का मकसद भारतीय रणनीति का सामना करना भी हो सकता है। इमरान खान के भाषण का जो जवाब यूएन में भारत में दिया था, उसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था। Can Pakistan confirm the fact that it is home to 130 UN designated terrorists and 25 terrorist entities listed by the UN as of today? Will Pakistan acknowledge that it is the only government in the world that provides pension to an individual listed by the UN in the Al-Qaeda and Daesh sanctions list? इस जवाब के बाद पाकिस्तान में मौजूद टेरर नेटवर्क को लेकर इमरान की दुनिया भर में फजीहत हुई थी। तो क्या प्रतिबंधित आतंकियों से अटेंशन दूर रखना पाकिस्तान का मकसद है? कोशिश पाकिस्तान की यही है, क्योंकि उनके जो जाने पहचाने लोग हैं वो तो अब यूएन ने भी ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, खैर इनको भी किया हुआ है। पर भारत ने जो दबाव लाए हैं, तो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके ऊपर दबाव आया है। पाकिस्तान को ये दिखाना है कि अब हम अपनी मिट्टी पे हम कोई आतंकवाद का काम नहीं होने दे रहे हैं। सलाउद्दीन वाली साजिश वजह नंबर 3। हाफिज और मसूद से गौर हटाने की एक बड़ी वजह एफएटीएफ का आने वाला फैसला भी हो सकता है। अक्टूबर में ही एफएटीएफ पाकिस्तान की ब्लैक लिस्टिंग पर आखिरी फैसला सुनाएगी। अगस्त के प्लेनरी सेशन में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा था। एफएटीएफ ने 27 में से 21 बिंदुओं पर पाकिस्तान को नाकाम पाया था। पाकिस्तान की हालत खराब है।
इमरान सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान का पूरा अमला झूठ और साजिशों के पर्दे में खुद को छिपाना चाहता है। टीम न्यूज नेशन। दरअसल में सैयद सलाउद्दीन आतंक का वो दानव है जो बीते 29 सालों से कश्मीर पर गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठा है। एक सियासी हार ने इस शख्स को कश्मीर का दुश्मन बना दिया और मोहम्मद यूसुफ शाह बन गया सैयद सलाउद्दीन। वो साल था 1987। कश्मीर की सियासत में एक नाम नजर आया। ये नाम था सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह। 1987 में यूसुफ शाह ने कश्मीर में चुनाव लड़ा। वो चुनाव जीता नहीं और इसी हार की भड़ास को उसने निकाला आतंक के जरिए। साल 1990 में यूसुफ शाह सरहद पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर चला गया और बन गया सैयद सलाउद्दीन। पीओके पहुंचकर सलाउद्दीन ने हिजबुल मुजाहिदीन को खड़ा किया और फिर सलाउद्दीन के इशारे पर घाटी में खून बहाया जाने लगा। पाकिस्तान फौज की सरपरस्ती में सलाउद्दीन ने पीओके को ही अपना बेस बनाया और आतंकी नेटवर्क को फैलाने लगा। सिर्फ सलाउद्दीन ही नहीं बल्कि जब उसकी औलादें बड़ी हुई तो उनके ऊपर भी इल्जाम लगे। सलाउद्दीन के 2 बेटे टेरर फंडिंग के इल्जाम में गिरफ्तार हुए। 2011 में बड़े बेटे शकील पर पाकिस्तान से आए पैसों को आतंकियों तक पहुंचाने के आरोप लगे तो 2018 में मजला बेटा शाहिद भी टेरर फंडिंग के चलते सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ा। सलाउद्दीन का तीसरा बेटा मोइन ईडीआई आतंकी हमले के बीच फंस गया था। तब भारतीय जवानों ने ही उसकी जान बचाई थी। सलाउद्दीन ने अपना आतंक का बीज अपने परिवार में भी बोया। आज भले ही सलाउद्दीन सरहद पार आजादी से घूम रहा लेकिन उसके फैलाए आतंक के जाल में फंसकर उसकी औलादें सलाखों के पीछे दिन काट रही हैं। टीम न्यूज नेशन। तो सैयद सलाउद्दीन और उसके जैसे नापाक आतंकियों की वजह से ही आज पीओके जैसे खूबसूरत इलाके जहन्नुम में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। आज पीओके में रहने वाले कश्मीरी आतंक की आग से त्राहिमाम कर रहे हैं और ये मुद्दा लगातार पाकिस्तानी मीडिया भी उठा रही है ताकि इमरान सरकार और पाकिस्तानी फौज का पर्दाफाश हो सके। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, लीपा घाटी ये पीओके के वो इलाके हैं जिन्हें आतंकियों ने अपनी पनाहगाह बना लिया। जैश ए मोहम्मद, अल-बद्र, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, यहां तक कि अफगान आतंकी तक धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के इस हिस्से पर दाग लगा रहे हैं। आतंकियों की इसी मौजूदगी ने पीओके के वजूद पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये, क्या पीओके आतंक का अड्डा बनकर रह जाएगा? पाकिस्तान आतंक को लेकर दोहरी नीति पर चलता रहा है और यही सवाल इमरान खान पर बार बार दागा जा रहा है। अब अगर इकोनॉमी को आप नहीं संभालते, मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा नहीं करते तो आपकी सर्वाइवल खतरे में है। मीडिया को सच मालूम है तो आवाम भी इस जुल्म सितम से आजिज आ चुकी है। साल 2016 के पीओके में पाकिस्तानी हुकूमत की मुखालफत तेज हो गई और अब तो पीओके के बाशिंदे भी आमने सामने की जंग पर उतर आए हैं। पिछले महीने पीओके में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ था जब फौजी संगीनों के सामने कश्मीरी सीना ताने खड़े हो गए थे। ये मोटरसाइकिल को आग लगा दी है, इंतजामिया ने मोटरसाइकिल को आग लगा दी है। धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के इस हिस्से को पाकिस्तान ने जहन्नुम में तब्दील कर दिया। ऐसी जहन्नुम जहां सलाउद्दीन जैसे आतंकी नापाक साजिशों को अंजाम देते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो पीओके में आतंकी संगठनों के खिलाफ गुस्सा है, नाराजगी है तो कश्मीर में आतंकी संगठनों की कमर तोड़ी जा रही है और इस सिलसिले में सबसे ज्यादा चोट पड़ी है हिजबुल मुजाहिदीन को। बीते 1.5 साल के अंदर हिजबुल को ऐसी चोट पड़ी कि आज हिजबुल का सिर्फ एक ही कमांडर जिंदा बचा है, रियाज नायको। यहां तक कि दक्षिण कश्मीर में भी हिजबुल की मौजूदगी लगातार खत्म होती जा रही है। बुरहान वानी, सब्जार बट, समीर टाइगर, सद्दाम पाडर, एक एक कर पूरे बुरहान गैंग का खात्मा कर दिया गया। इस बुरहान गैंग के खात्मे के साथ ही आतंक का एक चैप्टर बंद हुआ और हिजबुल मुजाहिदीन को वो चोट पड़ी जिससे ये आतंकी संगठन आज तक नहीं उभर पाया। हिजबुल मुजाहिदीन ने जिन गुनाहों को अंजाम दिया उनकी फहरिस्त लंबी है। हिजबुल कमांडर रियाज नायको के इशारों पर ही पुलिस वालों के परिजनों को अगवा किया गया था और इस वारदात ने साबित किया था कि हिजबुल कश्मीर और कश्मीरियत का दुश्मन है। यही वजह है कि साल 2016 में हुई हिंसा के बाद जवानों और सुरक्षा एजेंसियों ने
अपनी पूरी ताकत हिजबुल के खिलाफ झोंक दी। हिजबुल के कई कमांडर और आतंकी ढेर किए गए और हिजबुल की पकड़ ढीली होती गई। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक लिस्ट जारी की थी और लिस्ट साफ बता रही थी कि दक्षिण कश्मीर को छोड़कर कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां हिजबुल मौजूद हो। मध्य और उत्तर कश्मीर में ज्यादातर आतंकी जैश या लश्कर के थे। जानकार भी मानते हैं कि भले ही पाकिस्तान सलाउद्दीन पर दांव खेले, लेकिन हिजबुल की ऐसी हालत नहीं कि वो नापाक मंसूबों को पूरा कर सके। तादाद कम हो गई है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ज़्यादा चौकन्ना हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस चौकन्ने हैं। हमें मालूम है कि कितने आतंकवाद उधर बैठे हुए हैं सरहद के उस पार, जिनको वो अंदर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमेशा कोशिश करते हैं कि ट्रेन करके तैयार रखें और इससे पहले कि विंटर आए और बर्फ़ पड़े उनको इंडिया में भेज दें। पर इंडिया अब चौकन्ना है, इंडिया जानता है क्या हो रहा है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इफेक्टिव हैं। हिजबुल मुजाहिदीन की कमर टूट चुकी है। ऐसा भी समझा जा सकता है कि सांप का फन कुचल दिया गया है और पूंछ फड़फड़ा रही है। अगर ऐसे दम तोड़ चुके आतंकी गुट और उसके सरगना पर पाकिस्तान दांव चल रहा है, तो साफ है कि पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं रह गया है। भारत के जवाबों ने पाकिस्तान को इतना तोड़ दिया है कि वो बिना सोचे साजिशें रचने लगा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सलाउद्दीन पाकिस्तान की आतंकी बिसात का सिर्फ एक मोहरा भर है। कश्मीर को सुलगाने के मकसद से पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और इन्हीं साजिशों का एक हिस्सा है एलओसी पार से घुसपैठ। इंटेलिजेंस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने एलओसी पार 500 आतंकी जमा कर रखे हैं, जो मौका मिलते ही भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इंटेलिजेंस सूत्रों की माने तो करीब 500 दहशतगर्द अलग अलग रास्तों से घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं। बताया जा रहा है कि गोई कठुआ चिराग बेल्ट, कोटली सेंसा बेल्ट, मीरपुर बिंदी बेल्ट, समानी कुडियाली करनुम बेल्ट और सैलकोट जाफरावाला बेल्ट में आतंकी घुसपैठ करने की ताक में इंतजार कर रहे हैं। पिछले 2 महीने के दौरान करीब 60 आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते से भारत में घुसपैठ कर चुके हैं, जबकि करीब 20 आतंकी पीर पंजाल के दक्षिणी इलाके से घुसपैठ करने में सफल रहे हैं। पिछले 2 महीने के दौरान आतंकियों ने घुसपैठ करने के लिए गुलमर्ग, बांदीपुरा और बारामूला के बोनियार की पहाड़ियों का इस्तेमाल किया। यहाँ आतंकियों ने बांदीपुरा, गंगबल, चतरगुल रूट के जरिए घुसपैठ की। बताया जा रहा है कि इसके अलावा पीओके के लॉन्चिंग पैड्स में घुसपैठ करने की ताक में रुके दहशतगर्द कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, बारामूला, बांदीपुरा और कुपवाड़ा से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। घुसपैठ की इसी नाकाम साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान लगातार सरहद पार से बमबारी कर रहा है। पुंछ में मंगलवार को ही ताबड़तोड़ बमबारी इसी साजिश का एक हिस्सा थी। पाकिस्तान और आतंकी सरगनाओं को पता है कि सर्दियां आने को हैं। सर्दियां आते ही घाटी की पहाड़ियां बर्फ से ढक जाएंगी, छोटे दर्रे और नाले बंद हो जाएंगे और आतंकियों के लिए घुसपैठ मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि आतंकी सर्दी की दस्तक से पहले ही घाटी में घुसना चाहते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं देश के सरपंचों को। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं गुजरात के रिवर फ्रंट की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दिन बेहद खास है। साबरमती के इस पावन तट से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सादगी के सदाचार के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं नमन करता हूं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, पूज्य बापू की 150वीं जयंती का पावन अवसर हो, स्वच्छ भारत अभियान का
इतना बड़ा पड़ाव हो, शक्ति का पर्व नवरात्र भी चल रहा हो, हर तरफ गरबा की गूंज हो, ऐसा अद्भुत संयोग कम ही देखने को मिल पाता है। और देश भर से जो हमारे सरपंच भाई बहन आए हैं, आप लोगों को गरबा देखने का अवसर मिला कि नहीं मिला? गए थे गरबा देखने? बापू की जयंती का उत्सव तो पूरी दुनिया मना रही है। कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र ने डाक टिकट जारी कर इस विशेष अवसर को यादगार बनाया और आज यहां भी डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है।